Hello, bachcha. Let's read the question. Assertion: it is harder to open and shut the door if you apply force near the hinge. Reason: torque is maximum at the hinge of the door. Okay. assertion में देखा है कि अगर हम हिंज के नियर में फोर्स अप्लाई करेंगे तो डोर को ओपन और बंद करना काफी हार्ड हो जाता है. ये बिल्कुल सही है. देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. ये मान लो ये मैंने आपका इस तरीके से डोर ड्रॉ कर दिया. देखो नॉर्मली आपका क्या होता है, यहाँ पे हैंडल होता है राइट, डोर को ओपन और बंद करने के लिए. अगर मैं हिंज के पास में ही फोर्स अप्लाई करूं, यानी कि मान लो ही मेरा यहाँ पे हिंज है, तो अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूंगी, यहाँ मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया. अब देखो हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इनटू में फोर्स. और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, ये वाला ये आर ये हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं हिंज के जस्ट पास में कहूँगी, आर की वैल्यू काफी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क काफी मिनिमम होगा नियर द हिंज. टॉर्क काफी विल बी लेस. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे आती जाऊंगी, हिंज से दूर जाती जाऊंगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या जब बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना. अगर जैसे जैसे दूर जाती जाऊंगी, यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा. ठीक है. तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, जबकि यहाँ पे टॉर्क बहुत कम होगा. और टॉर्क यहाँ पे कम होगा तो उसको ओपन और बंद करना बहुत ही मुश्किल होगा. सेम फोर्स की अगर मैं बात करूँ, सेम फोर्स भी अप्लाई कर रही हूँ मैं, चाहे एक यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, सेम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे टॉर्क बिल्कुल कम होगा नियर द हिंज, और यहाँ पे टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा. तभी हमारे लिए ईजी होता है उसको ओपन और बंद करना, अगर हमारा हैंडल यहाँ पे होगा तो. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है. लेकिन अगर मैं नियर द हिंज में बात करूँ, नियर द हिंज क्या होता है, आर की वैल्यू काफी कम है, ऑलमोस्ट लाइक अगर मैं नियर द हिंज करूँ तो आर की वैल्यू बहुत ही कम है, तो टॉर्क बिल्कुल बहुत ही कम होता है. अगर आर बिल्कुल, अगर मैं हिंज पे ही पॉइंट ले लूँ तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन उसके जिस पास भी ले रही हूँ तो भी आर की वैल्यू बहुत ही कम है, तो टॉर्क हमारा बहुत ही कम होता है. जिसकी वजह से अगर टॉर्क बहुत ही कम है तो उसको रोटेट कर, मतलब ओपन और शट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर टॉर्क की वैल्यू बहुत कम है तो. इसलिए इट इज हार्डर टू ओपन एंड शट दी डोर इफ यू अप्लाई फोर्स नियर द हिंज, क्योंकि आर की वैल्यू काफी कम होगी नियर द हिंज, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं टॉर्क विल बी मिनिमम. ठीक है. यहाँ पे ठीक है, जिसकी वजह से इट इज हार्डर टू ओपन एंड शट द डोर. तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है. रीजन में देखा, टॉर्क इज मैक्सिमम एट द हिंज ऑफ द डोर. ये गलत है. टॉर्क मैक्सिमम नहीं होता, वो कम होता है. मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है. आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी यहाँ पे, जहाँ पे मोस्टली हैंडल लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा. ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है यहाँ. यहाँ पे तो कम है, तो यहाँ पे टॉर्क मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा. ठीक है, मतलब काफी कम होगा. मिनिमम तो क्या मतलब यहाँ पे बहुत ही कम होगा यहाँ पे, क्योंकि आर की वैल्यू काफी कम है. तो मतलब आर अगर बिल्कुल ही जीरो होगा तो अगर यार मान लो हिंज यहीं पे ले लिया हमने पॉइंट, अभी तो मैं यहाँ पे इसके नियर पॉइंट की बात कर रही हूँ, अगर मैंने यहीं पे ले लिया पॉइंट तो आर की वैल्यू जीरो होगी, इसके इसमें टॉक जीरो ही हो जाएगा फिर तो, है ना. तो एजर्शन गलत हो, एजर्शन ठीक है, एजर्शन हमारा ठीक हो गया, बट रीजन गलत है. ठीक है, इसमें बोल सकते हैं एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.